भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शन के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो रहस्य बताते हैं वह गीता में लिखा गया है। मानव के लिए जीवन शैली की बेहतरीन गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें कही गई है। संसार में हर इंसान इतना बिजी हो गया है सुख सुविधा के, धन दौलत, परिवार के लिए। आज की गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा गया बातें आप सब जरूर सुने और पढ़ें। दुनिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशन जीवन से जुड़ा मिलता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन एक बुरा इंसान आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे आप सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु भी उसी प्रकार निश्चित है। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। आपके साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यहाँ केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना तो भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। इंसान भला क्यों रोता है? अपने जो खोया क्या वह अपने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई इंसान विश्वास के साथ इच्छा वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है वैसा अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति धन नहीं है। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिसमें उसका बुद्धि तर्क नष्ट हो जाता है। हमेशा सदैव करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प से। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इंसान कभी भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इंसान अपने विश्वास विचार से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है।
जब मनुष्य अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसा ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देगा। इंसान को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिनका बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना भाग्य से अधिक कुछ मिलता, लेकिन इंसान को पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और शांतिपूर्ण के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, या आपके जीवन को विनाश की ओर ले जा सकता है। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी अस्थायी नहीं रहता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्तित्व को चिंता और परेशानियों से मुक्त तभी हो सकता है जब अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देगा। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी का इंसान का मोहताज मत बनना, खुद को कभी अकेले मत समझो। कितना भी मुश्किल बुरा वक्त हो, कभी हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसे खुद को दुखी करना छोड़ दो। अपने गुजरे हुए कल को भूल जाओ। प्रेम उसी से करो जो उसके लायक हो। नफरत कभी भी किसी से बहुत सोच समझ कर करने का, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जहां आपके लिए प्रेम और कदर नहीं, वहां कभी मत जाओ। आज के कलयुग में बहुत ज्यादा अच्छे बनो, लेकिन अपने आप को साथ साथ अपने संसार को लेकर देश हित के लिए बनो। कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, जैसे शकुनी और दुर्योधन का छल है। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाता है उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए। आपकी खुशी पर लोग अपनी नजर लगा देते हैं और आपके दुख में लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर बुरे लोग के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। मूर्ख और दुष्ट लोगों को
कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। किसी से भी हद से ज़्यादा लगाव मत रखो। जितना हो सके उतना खुद से लगाव रखो। जो भी करना है खुद ही करना है। दूसरों के आँखों से सच दिखाने वाला बात पर भी एकदम जल्दी भरोसा ना करें। जब भी अपने आँखों के सामने अचानक कुछ होता है तो पहले खुद का आँख बंद हो जाता है। लोगों में हद से ज़्यादा सहारा ढूंढना छोड़ दो। ज़्यादा मीठा बोलने वालों और ज़्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहें, जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाएं और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है वहाँ स्वर्ग नाश ही होता है। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने आदतों को पूरी तरह से मिटाना ही पड़ता है। जिंदगी में ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। पैसे की उतनी ही जरूरत है जितना गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत पड़ता है। हर इंसान के लिए भी उतना ही जरूरत है जितना जीवन जीने के लिए है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। चिंता में बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दूसरों का बुरा समय पर हंसने वाले वक्त का समय जब भी शिकार करता है तो हर दिशा में वार करता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम में से एक है अपने आप को गहरी में समझना। समझदार वह नहीं जो संसार को समझे, पहले खुद को समझे, दुनिया समझ में आ जाएगी। ना किसी अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जीवन है आपका, आप अपनी स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसला चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसको भी धन्यवाद करना। वो हमें सिखाता है कि भरोसा दूसरों पर बहुत सोच समझ कर करना है। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार करके भी नहीं हारता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारा आँख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। संबंध अगर आत्मा से हो तो दिल नहीं भरता है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इससे फर्क जरूर पड़ता है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे तब तक आप अपनी समस्याओं को मिटा नहीं सकते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगा, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। इस दुनिया में सबको केंद्रीय मांग एक ही है, ना आपको शांति से जीने के लिए जो जी रहा है उसे कुछ हटकर अलग करने का विचार में जीने वाला व्यक्ति जीवन के लिए दीपक की तरह जीवन जलाए रखना है। वह जो सबकी केंद्रीय मांग है, वह जो एक ही चीज है जो सबको चाहिए, उसका नाम है आत्मा है।
इस दुनिया में खोजी बनो, जिज्ञासु बनो, सवाल बहुत सारे पूछा करो, अपने आप से लगातार प्रयोग करो, परीक्षण करो, मान मत लो, पूछते रहो जब तक स्पष्ट ही ना हो जाए। मामला साफ दिख रहा है। जीवन में वैज्ञानिक का जैसा खोजी का शोधकर्ता का रवैया रखो जीवन में। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम।